अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है गाइस। नई वीडियो के साथ मैं हूँ जाहिद अली। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने हंगरी स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है या जिन लोगों की अपॉइंटमेंट है, तो वो ये सोच रहे हैं कि हंगरी एम्बेसी उनसे कौन कौन से सवाल पूछेगी। और एम्बेसी में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मुझसे भी पूछे गए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल टूवर्ड विद मी को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मतलब कि कौन से जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए, सबसे पहले भाई हम हंगरी गए एम्बेसी में, वहाँ का क्या सीन था। हंगरी एम्बेसी गए तो मतलब कि 10 बजे आई थिंक एम्बेसी ओपन होती है, तो 10 बजे तक 10 बजे से आधा घंटा पहले ही पहुँच गए और वहाँ पर वेट किया। तो जैसे ही एम्बेसी ओपन हुई, उन्होंने हमारी चेकिंग वगैरह की, हमारे जो भी बैग थे, हमारा लगेज था, वो सारा बाहर उन्होंने ले लिया। और उसके बाद हमारे साथ जो अंदर गया, वो डॉक्यूमेंट्स थे हमारे। तो जैसे ही अंदर गए, उसके बाद एक छोटा-सा कमरा होता है नॉर्मली, तो उस कमरे में 3 मतलब के रिसेप्शन होते हैं। एक रिसेप्शन में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं और 2 रिसेप्शन होते हैं, जिसमें एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, और दोनों आपका इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जब उनको सबमिट करने हैं, उसके बाद आपके फिंगर रोल लेते हैं। आपके फिंगर साथ मशीन अटैच, छोटी-सी मशीन होगी, उसमें वो आपका फेस और आपके फिंगर मतलब, और उसके बाद आपके ने सिग्नेचर करने हैं वहाँ पे टच स्क्रीन में। जब जैसे ही आप सिग्नेचर करके फ़ारिग होंगे, तो कुछ देर बाद आपका इंटरव्यू के लिए नाम पुकारा जाएगा। तो मतलब वहाँ पे स्पीकर लगा होगा, तो वो आपका नाम पुकारेंगे, मतलब कि जैसा भी जो आपका नाम होगा। तो जैसे ही आपका नाम पुकारा जाए, तो आपने जिस रिसेप्शन पे आपके उन्होंने बुलाया होगा, अपने रिसेप्शन पे 2 ही रिसेप्शन होंगे, एक पे मेल होगी, एक पे फीमेल, जहाँ पर उन्होंने आपको कॉल की होगी, तो वहाँ पर आपने जाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू होता है। तो यहीं पर मतलब कि क्रिटिकल होती है हर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस इंटरव्यू की बेस पर ही आपके वीज़ा अप्रूव होना होता है। तो अगर आप इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली या अच्छे तरीके से देते हैं, तो अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ कि उन्होंने कौन-कौन से क्वेश्चंस, हर एक से उन्होंने सेम क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा बहुत बदल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। तो क्वेश्चंस सबसे पहले नॉर्मली ये पूछते हैं कि आप इंट्रोडक्शन अपना करवाएँ। तो इस इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि भई अपना नाम बताना है, अपनी एजुकेशन बतानी है और आपने बताना है कि आपने किस कोर्स में अप्लाई किया है, बैचलर के लिए आप जा रहे हैं या मास्टर के लिए जा रही हैं। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन्स पूछा जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपने बताना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन्स आपसे ये पूछा जाता है कि हू इज़ योर स्पॉन्सर? आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो आपने बताना है, आपका स्पॉन्सर मदर है, फादर है, आपका कोई चचा, मतलब मदर फादर ही ज़्यादा एक्सेप्टेड होते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं सर। इसके बाद चौथे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चंस उन्होंने ये पूछा था कि भाई आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो आपने खुद को वहाँ पर प्रूव करना होता है, मतलब कि उन्होंने ये क्वेश्चंस करना होता है, मुझे याद नहीं, लेकिन वो फाइनेंशियली अकॉर्डिंग, मतलब किसके अकॉर्डिंग ही सवाल पूछते हैं। तो आपने उसका जवाब देना है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मतलब कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होंगे ना, उसी डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लक वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास मतलब जो ज़मीन है, उसकी लोकेशन क्या है? उसके बाद उससे आपको कितना रेंट आ रहा है? और ये पूछते हैं कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? आपकी वालदा क्या करती हैं? आपकी वालदा मतलब कि आपका घर का निज़ाम कैसे चलता है? तो आपकी सालाना इनकम क्या है? मतलब ये आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपको मतलब कि आने चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत पूछते हैं, तो वहाँ पे हेजिटेट नहीं करना, सिंपली कॉन्फिडेंटली जवाब देना है उसका कि मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं और हमें सालाना ये इनकम आती है, और इसके अलावा हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंट पे दी गई हैं, और उसका रेंट हमें मंथली रिसीव होता है। लास्ट पे
ये क्वेश्चंस उन्होंने किया था कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। आपने बैंक स्टेटमेंट मतलब बतानी है कि आपकी आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है और वो कब रखवाई थी। उसके बाद ये नहीं बताना कि वो 3 माह बाद, मतलब ये बताना है सिर्फ़ कि मैंने बैंक स्टेटमेंट रखवाई है, तो वो अभी भी पैसे अकाउंट में ही हैं, मतलब कि वो भी कंटिन्यू है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? तो बैंक स्टेटमेंट के 40 से 45 लाख आपने अकाउंट में रखवाने होते हैं और वो लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस नॉर्मली कॉमनली ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब वहाँ पर जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जो स्कॉलरशिप पे गए थे, जो जैसे भी गए थे, लेकिन उन सभी से इसी तरह के कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मकसद ये है कि आपने जवाब पूरी कॉन्फिडेंटली देना है। उनको मतलब उनके सामने हेजिटेट नहीं करना है। अक्सर मैंने भी देखा है वहाँ पर मतलब के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई अब पता नहीं क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होता, सिंपल वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, वो कोई इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछते जो आपके जो बाहर से हो। वो आपके मतलब केस के बारे में पूछते हैं, आपके वीज़े के बारे में, मतलब कि अंदर से क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगा। कोई भी परेशान होने वाली बात में इसमें नहीं है। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको एक रिसीट देते हैं। वो 35,000 में बी कि एम्बेसी की फ़ीस होती है जिसको कहते हैं। इंटरव्यू देने के बाद वो आपको रसीद देंगे और रसीद आपने उनका ना यूबीएल बैंक के साथ कोई अटैचमेंट है, तो नज़दीक यूबीएल बैंक की ना बड़ी ब्रांच होगी, वहाँ पर आपने जाके उस रसीद को मतलब कि फ़ीस सबमिट करनी है। और उसके बाद जब आप फ़ीस सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको 2 रसीदें मिलेंगी। एक रसीद आपने अपने पास रख लेनी है और एक रसीद आपने वापस जाके एम्बेसी के बाद जो बाहर जो गार्ड होगा उसको दे देनी है। ये सभी स्टूडेंट्स की यही सिचुएशन होती है कि भाई पता नहीं अब क्या पूछ लें, पता नहीं यार क्या होगा अंदर, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आपके फिंगर होंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपको आपको रसीद देंगे, फीस सबमिट करनी है और उसके बाद आपको जो इंटरव्यू दिया होगा उसका आप वेट करना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे 1 मंथ हो गया, 1.5 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, लेकिन अभी तक इंटरव्यू का रिस्पॉन्स नहीं अभी तक आया। नॉर्मल केस में 2 मंथ होते हैं कि 2 मंथ में आपको उस इंटरव्यू का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 16 दिन में 16 डेज़ में मेरा रिस्पॉन्स आ गया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अप्लाई किया था उनका 1-2 दिन पहले आ गया और किसी का 1-2 दिन बाद में आ गया। तो मतलब कि नॉर्मल ये होता है कि 20 दिन लग जाते हैं आपको, तो मे बी लॉन्ग टाइम 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता मे बी, लेकिन नॉर्मल केस में आपको 15 से 20 दिन बाद आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ लोग मेल मसूल नहीं हुई अभी तक। तो भई जिन लोगों को मेल मसूल होती है ना, तो उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है ज़्यादातर। तो मतलब अगर आपको मेल नहीं आई, तो आपके वीज़े के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि मेरे वीज़े का रिस्पॉन्स भी मेल के ज़रिए नहीं आया था, बल्कि मुझे पार्सल आया था। जब आपका वीज़ा लग जाता है ना, तो आपका पार्सल आपको रिसीव हो जाता है। मेबी आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।